कुछ सबक या लेसन बच्चों को यदि छोटी उम्र में ही सिखा दिए जाएं तो उनका जीवन आसान बन जाता है। इस शानदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा हमारा, हर एक वर्ड का मीनिंग हम समझते हुए इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी जो इंग्लिश लर्निंग है वो और भी अच्छी हो जाए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को अच्छा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। डोंट कैरी यस्टरडे। तो यस्टरडे तो कल होता है, बीता हुआ कल जो बीत गया है। डोंट कैरी, कैरी का मतलब होता है कि उठा के साथ में लेके चलना, उठाना होता है जनरली। कहते हैं ना कि मैं अपना लैपटॉप कैरी करता हूँ जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ। तो वो कैरी जो यूज़ कर रहा है ना, मतलब वो उठा के रखा है अपने साथ में, वही। डोंट कैरी यानी कि मत उठाओ, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल है उसको। तो बीते कल को न उठाओ यानी कि अपने साथ में उसको ढो मत, लेकर के मत चलो बीते हुए कल को। तो ये इसका टाइटल बनता है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रेयर इन आवर स्कूल। तो ड्यूरिंग होता है के दौरान, यानी कि इस समय के दौरान। तो किसके दौरान? द मॉर्निंग प्रेयर यानी कि सुबह की जो प्रेयर होती है, प्रार्थना जो होती है, उसके दौरान प्रार्थना हो रही थी उसी समय पर। इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में। द हेडमास्टर मेड एन अनाउंसमेंट। और जो है द हेडमास्टर यानी कि जो प्रधानाचार्य जो है, ठीक, प्रधानाध्यापक जिसको आप बोलते हो, जो हेड होता है स्कूल का, तो उन्होंने क्या किया? मेक एन अनाउंसमेंट होता है घोषणा करना। तो मेड एन अनाउंसमेंट, एक घोषणा जो है वो की। ठीक है, तो अनाउंसमेंट घोषणा होती है। कि बोलते हैं ना, जो स्टेटमेंट बोलते हैं कि बच्चों कल छुट्टी है सबकी, तो वो वाली, तो वैसे ही घोषणा की उन्होंने। फ्रॉम टुडे, आज से, ही सेड, उन्होंने कहा, आज से, वी आर रिड्यूसिंग, हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो हम कम कर रहे हैं एवरी क्लास पीरियड बाय 5 मिनट्स। तो इनकी हर कक्षा का जो पीरियड है, ठीक है, तो कक्षा के जो पीरियड लगते हैं अपने 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का तो नहीं होता, 1.5 घंटे तक का मैक्स होता है। तो ये एक 1.5 घंटे का जो क्लास पीरियड होता है, क्लास की जो समय अवधि होती है, उसको जो है हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं बाई 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वी आर रिड्यूसिंग एवरी क्लास पीरियड बाई 5 मिनट्स, 5 मिनट से हम हर कक्षा का जो पीरियड है उसको हम कम कर रहे हैं, उसकी अवधि कम कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि सारे के सारे बच्चे, क्योंकि प्रार्थना हो रही है, बच्चे सारे खड़े हुए हैं लाइनों में। ठीक है, उस समय क्या हुआ? अनाउंसमेंट हुई, बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो बच्चे हैं, शाउटेड, चिल्लाए, टुगेदर, एक साथ चिल्लाए, शाउटेड एट वंस, एक साथ चिल्लाए। क्या वाह! दैट मीन्स, इसका मतलब है वी विल गो होम अर्ली, यानी कि हम जाएंगे होम, घर जाएंगे, अर्ली यानी कि जल्दी घर जाएंगे। तो बच्चों का ये होता है, अरे बढ़िया है ना, 1 घंटे का पीरियड यदि 55 मिनट का हो जाएगा, 5 मिनट बचेंगे तो हम घर जल्दी जाएंगे। तो ये बच्चे चिल्लाए। द हेडमास्टर लाफ्ट, और जो हेडमास्टर है, क्या हुआ? लाफ्ट यानी कि हंसा। हेडमास्टर जी हंसे, प्रधानाध्यापक जो है वो हंसे। एंड रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया उन्होंने। नो माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स है तो छात्रों, नहीं मेरे प्यारे छात्रों। दिस सेव्ड टाइम, यानी कि ये जो बचाया हुआ टाइम है, जो 5 मिनट कम किए हैं आप, ये जो बचाया हुआ टाइम है, विल बी यूज्ड, यानी कि वो उपयोग होगा, यानी उसको उपयोग में लिया जाएगा, काम में लिया जाएगा उसको। फॉर अ स्पेशल क्लास, इनके एक विशेष कक्षा के लिए जो है वो उसको काम में लिया जाएगा। तो बोले कि भाई जो टाइम बचेगा उसको एक्स्ट्रा क्लास करवाएंगे, आपकी स्पेशल क्लास। द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, और जो बच्चे थे वो हो गए साइलेंट, हो गए। ठीक है, तो जो छात्र थे, स्टूडेंट्स छात्र थे, वो साइलेंट हो गए, चुप हो गए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, जो प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर जो, उन्होंने जारी रखा। यू हैव 5 पीरियड्स ऑफ 1 आवर ईच। तो आपके पास में होते हैं, आपके होते हैं 5 पीरियड्स होते हैं, 5 कक्षाएं होती है आपकी। 4 ऑफ 1 आवर ईच, यानी हर एक 1 घंटे की जो है, ऐसे करके 5 क्लासेस होती हैं। फ्रॉम टुडे, आज से, ईच पीरियड यानी कि हर जो कक्षा की अवधि है, पीरियड जो है, विल बी ऑफ 55 मिनट्स, वो कितने का होगा? 55 मिनट का होगा। द टोटल सेव्ड 25 मिनट्स। अब क्या होगा कि देखो, 5 क्लासेस होती हैं, हर क्लासेस 60 मिनट की, 1 घंटे की है। ठीक है, तो उससे यदि 5 मिनट निकाला तो 5 को 5 से गुणा करो, तो इतना टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि 25 मिनट जो है वो बच गए आपके। सिंपल मैथमेटिक्स है। द टोटल सेव 25 मिनट्स, यानी कि जो कुल बचाए हुए जो 25 मिनट हैं, विल बी यूज्ड, यानी कि वो उपयोग होंगे
फोर के लिए लाइफ लर्निंग यानी कि जीवन को सीखने के लिए, एंड और मोटिवेशन क्लासेस और जो प्रेरणा देने वाली जो कक्षाएं हैं उनके लिए यूज होंगे। ठीक है, तो लाइफ लर्निंग सिखाएंगे यानी कि जीवन कैसे जिया जाता है ये सिखाएंगे, और मोटिवेशन क्लासेस के लिए ये जो 25 मिनट निकले हैं ये उपयोग होंगे आपके। अगेन दोबारा द स्टूडेंट्स शाउटेड, और जो छात्र थे शाउटेड वो चिल्लाए। देखो स्टूडेंट के अंदर छात्र और छात्राएं दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, हिंदी के अंदर होता है कि छात्र मतलब मेल हो गया, छात्रा फीमेल हो गई, लेकिन स्टूडेंट जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, छात्र और छात्राएं दोनों शामिल होते हैं इसमें। तो जो स्टूडेंट हैं वो चिल्लाए, ओ नो वन मोर क्लास, एक और कक्षा। तो बच्चों को तो वैसे ही होता है, एक और कक्षा बढ़ा दी तो उनको टेंशन हो जाती है उनको, ऐसे कैसे एक कक्षा और ले लेंगे हम। जस्ट देन, बस तभी, अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, तो बच्चे ओ नो कर रहे थे, उस टाइम पे एक खूबसूरत महिला केम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्माइल्ड। ठीक है, तो केम आई, इन फ्रंट ऑफ के सामने आई, किसके सामने आई? द स्टूडेंट्स जो छात्र थे, विद्यार्थी जो थे उनके सामने आई, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई। डोंट वरी किड्स, ठीक है, चिंता मत करो, डोंट वरी चिंता मत करो, किड्स बच्चों, बच्चों चिंता मत करो। शी सैड सॉफ्टली, उसने कहा, सॉफ्टली कहा उसने, एकदम मतलब कि आराम से, कोमलता से उसने कहा। दिस क्लास यानी कि ये जो कक्षा है, जो भी 25 मिनट की जो कक्षा है, विल बी इंटरेस्टिंग, ये क्या होगी? इंटरेस्टिंग होगी, रोचक होगी, दिलचस्प होगी, ये कक्षा जो होगी वो दिलचस्प होगी। हर वॉइस, उसकी जो आवाज, कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास है वो, एंड और स्टाइल, और जो उसकी स्टाइल जो है, जो महिला आई है ना खूबसूरत, उसका आत्मविश्वास, उसकी स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, इम्प्रेस्ड, उसने प्रभावित किया एवरीवन, हर एक को उसने जो है वो प्रभावित कर दिया कि क्या स्टाइल है इसका। ऑल द स्टूडेंट्स सेट टुगेदर, सभी के सभी जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं उन्होंने कहा टुगेदर, रियली, सच में। ठीक है, तो बच्चे करते हैं ना ऐसे कि वो आके बोली कि अरे बच्चों आपको मजा आएगा इस कक्षा में, तो बोलती सच में। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा, यस हाँ, लाइफ इज बिकमिंग वेरी हेक्टिक फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो लाइफ जो है, जीवन जो है, इज बिकमिंग, ठीक है, तो बिकम होना, बनना, तो बन रहा है, हो रहा है, वेरी हेक्टिक हो रहा है। ठीक है, तो हेक्टिक का मतलब होता है कि एकदम थका देने वाला, कि जैसे बच्चे स्कूल से जाते हैं एकदम थके हारे जाते हैं, उनका कोई मतलब मोटिवेशन ही नहीं होता है, सब कुछ डाउन हो जाता है उनका। तो इस टाइप से एकदम व्यस्त और थकाने वाला जो है वो जीवन जो है वो बन रहा है फॉर आवर स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों के लिए। आवर न्यू टीचर, हमारी नई टीचर, हमारी जो नई अध्यापिका है, चांदनी मैम, ठीक है, तो चांदनी मैम उनका नाम है, विल हेल्प यू रिड्यूस दिस बर्डन। ठीक है, तो देखो सेंटेंस तो ये है कि आवर न्यू टीचर विल हेल्प यू, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा के क्लोजिंग बोलते हैं इसको, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है कि हमारी नई टीचर कौन है, चांदनी मैम जो है, वो क्या करेंगी, वो मदद करेंगी आपका रिड्यूस करने में, कम करने में, दिस बर्डन, इस बोझ को कम करने में, एंड और लिव अ मोर पीसफुल एंड फोकस्ड लाइफ। ठीक है, और जीने में, ठीक है, जीने में मदद करेंगी और आपका कम करने में मदद करेंगी, एक अधिक शांतिपूर्ण एंड फोकस्ड लाइफ, यानी कि ऐसे फोकस वाले की, एकाग्र बोल सकते हो आप, या केंद्रित करने वाले की, एकदम ध्यान वाली जो जीवन है कि आप ध्यान से जियो लाइफ। ठीक है, तो उस काम को करने में जो है मदद करेंगी चांदनी मैम। चांदनी मैम सेड, अब पहले तो हेडमास्टर जी ने बोल दिया, अभी चांदनी मैम क्या बोलती हैं, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो लिसन सुनिए, केयरफुली ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। आई विल टेक दिस क्लास ड्यूरिंग प्रेयर टाइम, तो मैं लूंगी दिस क्लास यानी इस कक्षा को जो है मैं लूंगी ड्यूरिंग प्रेयर टाइम, यानी कि प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना का जो समय होता है उसी दौरान लूंगी, क्योंकि उस टाइम पे सारे बच्चे खड़े रहेंगे, तो मैं यहीं पे ले लूंगी 25 मिनट्स। यू मस्ट डू एग्जैक्टली वॉट आई आस्क, ठीक है, तो यू मस्ट यानी कि तुम्हें करना ही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक, व्हाट आई आस्क यानी कि जो मैं कहती हूँ, जो मैं बोलती हूँ वही तुम्हें करना होगा। ठीक है, तो व्हाट यहाँ पे जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, ना कि क्या। ठीक है, तो ठीक बिल्कुल वैसा ही करना होगा जो मैं बोलती हूँ। द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, और बच्चे जो हैं
मतलब जो विद्यार्थी जो उन्होंने जवाब दिया, ओके मैम, ठीक है मैम, वी होप, हम आशा करते हैं, इट विल बी फन, कि क्या होगा, फन होगा, मतलब इट विल बी फन, मज़ेदार होगा, ये मज़ा आएगा उसमें। ठीक है, तो बच्चे तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है, हमें लगता है ये मज़ेदार होगा। शी स्माइल्ड एंड सेड, उस वो मुस्कुराई, महिला जो है, चांदनी मैम जो मुस्कुराई, एंड सेड, उन्होंने कहा, टुमारो, कल, ब्रिंग अ स्मॉल बैग विथ यू, लेकर के आना, एक छोटा बैग लेकर के आना, विथ यू, अपने साथ में एक छोटा बैग लेकर के आना। पुट सम पटेटोज इन इट, ठीक है, तो रखना उसके अंदर पटेटोज, रखना आलू, रखना इन इट, उसके अंदर जो है आलू रखना, ठीक है। पोटाटोज नहीं बोलते, पटेटो, पटेटो, पटेटोज, ठीक है, तो आलू रखना उसके अंदर। अ स्टूडेंट रेज्ड हिज हैंड, एक विद्यार्थी ने उठाया, ठीक है, रेज उठाना होता है, हिज हैंड, अपना हाथ उठाया, एंड आस्क्ड, और कहा, हाउ मेनी पटेटोज मैम, कितने पटेटोज, कितने आलू मैम, ठीक है, तो जाहिर सा क्वेश्चन, मैम ने बोला कि उसके अंदर आलू रखना तुम, अब ये तो बताया नहीं कि कितने आलू रखना बैग के अंदर, तो एक समझदार बच्चा था तो वो बोला कि मैम कितने आलू रखने हैं उसके अंदर। चांदनी मैम रिप्लाइड, चांदनी मैम ने जवाब दिया, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। काउंट, यानी कि जो गिनती है, ठीक है, काउंट हाउ मेनी पीपल यू हेट, ठीक है, तो गिनो, हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों को, यू हेट, तुम नफरत करते हो, तो वो जो है वो गिनो, कितने लोगों को तुम नफरत करते हो, एंड और ब्रिंग दैट मैनी पैकेटोज, ठीक है, तो और लेकर के आओ उतने ही, दैट मैनी, उतने ही जो है पटेटोज जो है वो लेकर के आओ, ठीक है, जितने लोगों को तुम नफरत करते हो, ठीक है, हेट करते हो, उतने ही जो है आलू लेकर के आना उस बैग के अंदर, तो ऐसा बोल दिया। द स्टूडेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, तो के लुक एट होता है देखना, ठीक है, लुक्ड एट यानी कि देखा उन्होंने, ईच अदर, एक दूसरे को देखा, एंड सेट कहा, ओ, तो कहा ओ, ठीक है, इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ओ आ, ये, इन सबको। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग प्रेयर, प्रेयर के दौरान, प्रार्थना के दौरान, ऑल दी स्टूडेंट्स, यानी कि सभी के सभी जो स्टूडेंट्स थे, केम विद बैग्स फुल ऑफ पटेटोज, और आए, किसके साथ में आए, बस्तों के साथ में आए, भरे हुए, फुल ऑफ पटेटोज, आलूओं से भरे हुए बैग्स के साथ में आए, ठीक है। चांदनी मैम नोटिस्ड, चांदनी मैम ने ध्यान दिया, वन गर्ल कैरिंग अ वेरी हैवी बैग, तो एक लड़की जो है क्या कर रही थी, कैरी कर रही थी, ठीक है, तो कैरिंग इनकी ढो रही थी, मतलब लेकर के आई, उठाई हुई थी, अ वेरी हैवी बैग, एक बहुत ही भारी बैग जो है वो लेकर के आई। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, मैम ने पूछा, सो मेनी पटेटोज, इतने ज्यादा पटेटोज, ठीक है, बहुत सारे आलू ले आई तुम तो। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने जवाब दिया, यस मैम, हाँ मैम, आई हेट मैनी पीपल, मैं नफरत करती हूँ, बहुत सारे लोगों से नफरत करती हूँ मैं, ठीक है, मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से नफरत करती हूँ मैं, तो जितने लोगों से नफरत करोगे उतने आलू लेके आने थे। चांदनी मैम नोडेड एंड सेड, चांदनी मैम ने क्या किया, नोट, नोट का मतलब होता है हाँ में सिर खिलाना, एंड सेड, कहा उसने, नाउ, अब, एवरीवन, हर कोई, हर एक जो है, लिफ्ट योर बैग्स, उठाओ अपने बैग्स को, ठीक है, जो भी आलू वाले बैग है उनको उठाओ, एंड और होल्ड देम इन योर हैंड्स, और क्या करो, होल्ड करो, पकड़ के रखो उनको, अपने हाथों में पकड़ के रखो, तो उनको उठाओ और अपने हाथों में पकड़ के रखो उनको। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद में, देयर हैंड्स स्टार्टेड हर्टिंग, देयर हैंड्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो हाथ हैं वो क्या हो गए, शुरू हो गए वो हर्टिंग, यानी कि दर्द करना शुरू हो गए, क्योंकि आप एक चीज को ऐसे उठा के रखते हो लंबे टाइम तक तो दर्द होता है ना हाथों में, तो बच्चे हैं जो है उनके हाथों में दर्द होने लग गया। सम ड्रॉप देयर बैग्स अर्ली, तो कुछ जो हैं, बच्चों की बात हो रही है, ड्रॉप, गिरा दिए उन्होंने, देयर बैग्स, अपने जो बैग्स थे जिनमें आलू भरे हुए थे उनको गिरा दिए, अर्ली यानी कि पहले ही गिरा दिए। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनटों के बाद में, ऑल द बैग्स वर ऑन द ग्राउंड, सारे के सारे जो बैग्स थे वो कहाँ पर थे, ग्राउंड के ऊपर थे, यानी कि सारे के सारे बैग जो वो गिर चुके थे, नीचे गिर चुके थे 10 मिनट के बाद में। देन उसके बाद में, चांदनी मैम सेड कामली, चांदनी मैम ने कहा, कामली, शांति से, शांत भाव से उन्होंने कहा, दिस पेन, यानी कि ये जो दर्द जो है, यू फेल्ट, आपने महसूस किया, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इज बिकॉज यू वर कैरिंग योर यस्टरडे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, समझना ध्यान से। ये जो दर्द है, इज है, क्यों है ये, बिकॉज, क्योंकि
यू वर कैरिंग यानी कि आप ढो रहे थे योर यस्टरडे अपने यस्टरडे को। तो ये वाला जो क्लॉज है इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ये वाला सब्जेक्ट क्लॉज। तो ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये क्यों है? क्योंकि आप जो है अपने यस्टरडे अपने कल को ढो रहे थे, क्योंकि आप किसी से नफ़रत कर रहे हो, तो वो आपने कल नफ़रत की ना, तो उस चीज़ को आज भी आप ढो रहे हो, तो इसलिए ये दर्द है। ठीक है? तो ऐसा करके वो समझाने की कोशिश कर रही हैं। व्हेन यू होल्ड हेट्रेड, जब आप क्या करते हो? रखते हो। होल्ड करना, पकड़ना, रखना, रखते हो। हेट्रेड नफ़रत रखते हो। एंगर गुस्सा रखते हो। पास्ट बीते हुए, ठीक है, जो बीत चुका है, पास्ट फाइट्स इनकी बीती हुई जो लड़ाइयाँ हैं उनको रखते हो इन योर हार्ट अपने दिल में। ठीक है, तो मैम सीधा-सीधा बोल रही है कि जब आप नफ़रत, गुस्सा, बीती हुई लड़ाई को अपने दिल में रखते हो, इट बिकम्स ये बन जाती है अ बर्डन, एक बोझ बन जाती है ये। कि किसी से लड़ाई हुई, किसी से नोक-झोंक हुई, उसको यदि आज भी आप दिल में रखे हो तो ये एक बोझ बन जाती है। द लॉन्गर यू कैरी इट, यानी जितना लंबा या जितना ज़्यादा आप बोलें, यहाँ पे समय के लिए आया लॉन्गर, कि जितने लंबे टाइम तक आप इसको कैरी करते हो, इसको ढोते हो, इसको उठाए रखते हो, द मोर पेन यू फील, ठीक है? तो उतना ही ज़्यादा पेन जो है, दर्द जो है, यू फील, आप महसूस जो है वो करते हो। बोले कि जितने लंबे टाइम तक इस वज़न को उठा के रखोगे, उतना लंबा ज़्यादा दर्द जो है आप महसूस करोगे। ठीक है? तो क्योंकि बच्चे आलू उठा कर लेके आए थे, जिसके में जितने ज़्यादा आलू उसको उतना ज़्यादा बोझ लगा और उतना ही जो है उसको दर्द महसूस हुआ जब वो पकड़ के खड़ा था उसको। शी कंटिन्यूड, मैडम है वो जारी रही, इफ़ यू हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ समवन, ठीक है? तो यदि आपकी होती है एक आर्ग्यूमेंट, यदि आपकी हुई किसी के साथ में, डोंट कैरी दैट हेट्रेड विथ यू, उसको ना ढोएँ आप, ठीक है? उस हेट्रेड को, यानी कि उस नफ़रत को जो है अपने साथ में जो है वो ना कैरी करें, ना उठाएँ, ना ढोएँ उसको। लीव इट बिहाइंड, छोड़ दो उसको पीछे, पीछे ही छोड़ दो। बोलते हैं लीव इट, छोड़ दो उसको, पीछे ही छोड़ दो उसको। व्हेन यू लेट गो ऑफ यस्टरडे, जब आप क्या करते हो? लेट गो ऑफ यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे बीता हुआ कल है, उसको आप लेट गो, जाने देते हो, छोड़ देते हो उसको। यू फील लाइटर, आप महसूस करते हो लाइटर, हल्का महसूस करते हो, एंड हैप्पियर, ज़्यादा खुश महसूस करते हो। यदि आप चीज़ों को ऐसे छोड़ दो, जो भी नफ़रत हो गई, लड़ाई हो गई, उसको यदि आप छोड़ दोगे, तो आप ज़्यादा खुश महसूस करोगे। द स्टूडेंट्स फाइनली अंडरस्टूड, और जो विद्यार्थी थे जो आखिरकार अंडरस्टूड, समझ गए, द लेसन, यानी कि जो सबक, जो पाठ था उसको वो समझ गए। दे स्टार्टेड क्लैपिंग लाउडली, उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया उन्होंने क्लैपिंग, ताली बजाना शुरू कर दिया। लाउडली, जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। मोरल, मोरल क्या है इसका? डोंट कैरी यस्टरडे, ठीक है? तो अपने बीते हुए कल को जो है वो ना उठाएं, ना ढोएं उसको अपने साथ में। लेट गो ऑफ हेट, एंगर एंड पास पेन, लेट गो यानी कि छोड़ दें, निकलने दें, जाने दें। किसको? हेट, नफरत को, गुस्से को, और जो बीता हुआ दर्द है उसको जाने दें, आप उसको साथ में कैरी ना करें। अ लाइटर हार्ट, ठीक है? तो यानी कि एक हल्का दिल, लीड्स, ठीक है? तो लीड लेकर के जाना होता है, ऐसे ही इस लगा क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर। तो एक हल्का जो दिल है, लीड्स टू अ हैप्पियर लाइफ, लेकर के जाता है एक खुशहाल जीवन की ओर, लेकर के जाता है एक हल्का दिल, यानी कि दिल पे यदि दर्द नहीं होगा, वजन नहीं होगा, किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगी, तो वो एकदम खुशहाली ज़िंदगी की ओर लेकर जाएगा आपको। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा लेसन था ये, क्योंकि बच्चे लड़ाई कर लेते हैं, नफ़रत हो जाती है उनको एक-दूसरे से, तो वो ना करें, उसको जाने दें। कहानी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सजेशन ज़रूर लिखिएगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखने जा रहे हैं। उससे पहले ये हमारी बुक है जिसके अंदर 107 स्टोरीज़ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को अच्छा बनाती हैं। तो आइए अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट घोषणा होती है, ठीक है? पब्लिक और ऑफ़िशियल स्टेटमेंट, तो पब्लिक सार्वजनिक हो गया, ऑफ़िशियल आधिकारिक हो गया। स्टेटमेंट यानी कि कथन होता है, ठीक है? तो ऐसा कोई कथन बोल रहा है कोई ऑफिशियल, तो वो क्या है? वो अनाउंसमेंट है, ठीक है? तो हेडमास्टर जी ने क्या किया था? अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी। रिड्यूस कम करना होता है, टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस, ठीक है? तो बनाना, करना, समथिंग किसी चीज को स्मॉलर छोटा करना, लेस करना कम करना, तो ये होता है रिड्यूस करना। पीरियड, पीरियड कक्षा का समय होता है। अ फिक्स्ड टाइम स्लॉट फॉर अ क्लास, ठीक है? तो कक्षा के लिए जो फिक्स किया हुआ जो टाइम का स्लॉट होता है,
ठीक है, टाइम की जो अवधि होती है वही क्या है, पीरियड है। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा होती है, ठीक है, तो द रीजन और एनर्जी टू डू समथिंग, यानी कि वह कारण और वह ऊर्जा टू डू समथिंग, करने के लिए कोई चीज, ठीक है, तो उसी को ही तो मोटिवेशन कहते हैं कि हम प्रेरित हो गए, हमारे पास में वो ऊर्जा आ गई है करने के लिए, मोटिवेशन हो गया। साइलेंट मतलब चुप होता है, विदाउट स्पीकिंग और मेकिंग नॉइस, बिना बोले और बिना आवाज करे, ठीक है, तो वो क्या है, वो चीज क्या है, वो साइलेंट है, चुप है। हेक्टिक, हेक्टिक का मतलब थकाने वाला होता है, वेरी बिजी एंड स्ट्रेसफुल, बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो और स्ट्रेसफुल, तनावग्रस्त हो, तो वो क्या है, हेक्टिक है। बर्डन का मतलब बोझ होता है, ठीक है, समथिंग हैवी और स्ट्रेसफुल टू कैरी, कोई चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा हैवी है, भारी है, और स्ट्रेसफुल, तनावपूर्ण है, टू कैरी, लेकर के जाने में, तो वो क्या है, बर्डन। बर्डन का मतलब बोझ होता है, यार ये फालतू का बर्डन है मेरी लाइफ पे, ठीक है, तो वो क्या है, बोझ है, बर्डन है, ठीक है, तो वही बताया गया है यहाँ पे। पीसफुल मतलब शांत होता है, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस और डिस्टरबेंस, तो वही कि एकदम स्वतंत्र हो, फ्री हो, किससे हो, स्ट्रेस से, तनाव से, और डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस यानी कि कोई उसको परेशान ना करे, उस चीज से एकदम फ्री है, ठीक है, तो वो क्या है, पीसफुल है। फोकस्ड का मतलब ध्यान केंद्रित, ठीक है, गिविंग फुल अटेंशन, देना, पूरा ध्यान देना, टू समथिंग, किसी चीज के ऊपर, तो वो क्या, फोकस्ड है, ध्यान केंद्रित है उसका। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने खुद के अंदर विश्वास, एंड योर एबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं उसके अंदर विश्वास, कॉन्फिडेंस। इम्प्रेस्ड प्रभावित, फीलिंग एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, वही कि महसूस करना, एडमिरेशन प्रशंसा महसूस करना, रिस्पेक्ट सम्मान महसूस करना, ठीक है, किसी के लिए, तो आप क्या है, आप उससे इम्प्रेस्ड हैं, आप उससे प्रभावित हैं। इंटरेस्टिंग, रोचक, ठीक है, समथिंग दैट होल्ड्स अटेंशन, कोई चीज जो क्या करती है, पकड़ के रखती है अटेंशन को, ठीक है, अटेंशन ध्यान होता है, ध्यान को पकड़ के रखती है, तो वो क्या है, वो इंटरेस्टिंग है। काउंट मतलब गिनना होता है, टू कैलकुलेट नंबर्स, ठीक है, तो काउंट, काउंट करो, ठीक है, कि हाउ मेनी पीपल यू हेट, तो वो काउंट करके लेके आना था, ठीक है, गिनना, नंबर्स को, गिनतियों को, अंकों को। हेट, हेट का मतलब नफरत करना होता है, टू डिसलाइक समवन स्ट्रांगली, ठीक है, तो वही डिसलाइक करना, नापसंद करना, समवन किसी को, स्ट्रांगली यानी कि बहुत ही, देखो स्ट्रांग का मतलब तो क्या होता है, मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हो गया, ये किसी को आप बहुत ही ज्यादा क्या करते हो कि नापसंद करते हो, तो हेट है। हैवी मतलब भारी होता है, हैविंग अ लॉट ऑफ वेट होना, अ लॉट ऑफ वेट बहुत ज्यादा वजन होना, तो वो क्या सब चीज हैवी है। लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, टू रेज समथिंग अपवर्ड, ठीक है, तो वही उठाना समथिंग, किसी चीज को, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ उठाना, तो वही होता है लिफ्ट। पेन, पेन का मतलब दर्द होता है, फिजिकल और इमोशनल सफरिंग, ठीक है, तो शारीरिक और भावनात्मक जो दर्द होता है, सफरिंग होती है, पीड़ाएं होती हैं, वही क्या है, वही पेन है। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब गिरा देना होता है, टू लेट समथिंग फॉल, ठीक है, तो यानी कि गिरने देना किसी चीज को, फॉल मतलब गिरना होता है, ठीक है, टू लेट समथिंग फॉल, किसी चीज को गिरने देना, तो वही क्या होता है, ड्रॉप होता है, गिरा देना, ठीक है। ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, एज ए नाउन आएगा, यहाँ पे वर्ब है ये। कामली, ठीक है, तो कामली शांति से, ठीक, तो गलत लिखा गया था, क्वाइटली, कामली शांति से, इन अ रिलैक्स्ड एंड पीसफुल मैनर, एक वही आरामदायक और शांतिपूर्ण ढंग से, तरीके से। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस होती है, अ डिसअग्रीमेंट बिटवीन पीपल, ठीक है, तो एक जो असहमति होती है लोगों के बीच में, तो वही क्या होती है, वही आर्ग्यूमेंट होती है, वही बहस होती है, मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट हो गई थी ना, वही। हेट्रेट घृणा होती है, नफरत होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और एंगर यानी कि बहुत ही ज्यादा तकड़ा जो नापसंद है वो हो, या फिर एंगर हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो। एंगर गुस्सा होता है, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनोयंस यानी कि एक बहुत ही तगड़ी, बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा जो आ, एहसास होता है, भावना जो होती है, ऑफ अनोयंस, चिढ़ की, अनोयंस चिढ़ होती है ना, किसी से चिढ़ की भावना होती है बहुत ज्यादा, वही तो एंगर होता है। बर्डन मतलब बोझ से भरा हुआ, फीलिंग ओवरलोडेड इमोशनली, ठीक है, तो वही महसूस करना, ओवरलोडेड यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ महसूस करना, इमोशनल भावनात्मक रूप से, तो वही क्या है, ओवरलोड हो रखे हो आप, बर्डन है आपके ऊपर। लेट गो छोड़ो, जाने दो, ठीक है, टू रिलीज नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है, तो छोड़ना, रिलीज करना, नेगेटिव फीलिंग्स जो नकारात्मक जो भावनाएं होते हैं उनको छोड़ना, तो वही होती है लेट गो। हैप्पियर मतलब अधिक खुश, फीलिंग मोर जॉय महसूस करना, अधिक जॉय, खुशी महसूस करना और शांति महसूस करना, तो हैप्पियर। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स जो है उनको देख लिए हैं अच्छे से।
आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।